Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. डीएम संदीप तिवारी ने बहुगुणा नगर का किया निरीक्षण। भू धसाव प्रभावितों की सुनी समस्याएं, प्रभावितों ने मुआवजे की मांग की। प्रयागराज में डॉक्टर का शव, कार में मिला, हाथ में इंजेक्शन लगाने के निशान। एसआरएन अस्पताल में तैनात थे। स्वाला में कमिश्नर ने किया डेंजर जोन का निरीक्षण। भू धसाव के अस्थायी समाधान के दिए दिशा निर्देश, लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। द्रोणागिरी ट्रैक पर केरल के पर्यटक की मौत, 3 ट्रैक्टर्स को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल निकाला। 22 सितंबर को ट्रैकिंग पर गए 4 पर्यटक। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा 30 सितंबर तक रहेगा बारिश का दौर जारी। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बहुगुणा नगर का दौरा किया, जहां 39 परिवार भू धसाव से प्रभावित हैं। प्रभावितों ने विस्थापन नहीं चाहा और मुआवजे की मांग की। डीएम ने बताया कि 41 करोड़ की डीपीआर बनाई गई है, लेकिन स्थानीय लोगों ने केवल आश्वासन मिलने की शिकायत की। बता दें कि स्थानीय लोग भू धसाव के कारण दहशत में हैं। डीएम साहब यहाँ पे डीएम साहब आज यहाँ पे आए थे, क्या आश्वासन दिया है? कितनी दिक्कत है आप लोगों को इसमें हो रही है? दिक्कत तो ये है कि 3 साल से यहाँ पर जो है 38 परिवार ऐसे रह रहे हैं कि रात जो है कभी भी कोई भी घर गिर सकता है। तो हमने डीएम साहब से तो निवेदन किया कि आप जो है यहाँ पे मौका मुआयना करके हम लोगों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए। सिर्फ यहाँ पे एनएच ने 4 परिवारों को मुआवजा दिया, बाकी हम बहुगुणा नगर का निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा, और यहाँ जो लोगों ने शिकायतें बताई थी एनएच के काम से जो नुकसान हुआ है, जो यहाँ के लोगों का मानना है, तो उसका एक सर्वेक्षण किया गया मेरे द्वारा। और यहाँ काफ़ी जो है स्थिति खराब देखने को मिली कुछ मकानों की। और मेरे से पूर्व भी जो जिलाधिकारी रहे वो भी यहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं, और सेक्रेटरी सर का भी निरीक्षण हुआ है, और उसके तहत एक ट्रीटमेंट का डीपीआर 41 करोड़ का इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया भी है। लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों की मांग है कि उनके मकान खराब हो गए हैं, उनका या तो मुआवजा दिया जाए या ट्रीटमेंट किया जाए। तो उसमें मैं अब ऑफिस जाके एक बार स्टडी करूँगा। जिलाधिकारी महोदय आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया हमको। आज तक हमको बिल्कुल आश्वासन मिलते रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। हमने यहाँ पर ये मांग की है कि जो शासन द्वारा जिसका ट्रीटमेंट किया जाए, ट्रीटमेंट की बात की जाती है, इस ट्रीटमेंट से अच्छा ये होता कि हमारे घरों का जो मूल्यांकन किया गया है, पहले हमारे जिस मूल्यांकन के अनुसार हमको मुआवजा दे दिया जाए, तब जाके इस ज़मीन का ट्रीटमेंट किया जाए। कमिश्नर दीपक रावत ने स्वाला के डेंजर जोन का निरीक्षण किया, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग हाल ही में बंद था। उन्होंने भू धसाव के स्थायी समाधान के प्रस्ताव की जानकारी ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रावत ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, टनकपुर से चंपावत जो ये हमारा हाईवे है, जो पिथौरागढ़ भी जाता है, काफी क्रिटिकल है। और आप जानते हैं पिछले 10-15 दिनों से यहाँ पे ऑन एंड ऑफ बहुत बड़ा स्लाइड आ रहा था। हालांकि ये स्लाइड जोन पुराना है, लेकिन इतना डेंजरस नहीं था जितना ये इस बार हो गया है। और कुछ ये ऐसा इसमें है कि सड़क भी नीचे बैठी है, और कुछ ऐसा है कि ऊपर से भी मलबा आया है। यहाँ पे एक उल्लेखनीय बात यह है कि कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस मिट्टी को लूज करते रहते हैं और बार बार ये गिरता रहता है। यद्यपि एनएच में जो हमारे प्रोटेक्शन वर्क्स हैं, जिनकी लंबी सूची है 30 से 35 के आसपास, उसमें चयनित था पहले से ही। वो काम इसमें शुरू नहीं हो पाया था क्योंकि ज्यादा मलबा आ गया है। इसको कॉस्ट को थोड़ा रिवाइज किया गया है, और इसमें इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई। अभी यहाँ पे जो इंजीनियर साहब हैं और टीएचडीसी के भी एक्सपर्ट्स हैं, और उनका ये कहना है कि जो इसका स्लोप है, इसमें ये कुछ इसको स्टेबल करेंगे। इसका जो ढाल है इसको थोड़ा ये घटाएंगे ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए, और इसमें से जो मलबा निकलेगा उसको सड़क के नीचे की तरफ प्लेस करेंगे ताकि उसको स्थिरता प्रदान हो। फिलहाल अच्छी बात यह है कि छोटे बड़े व्हीकल्स दोनों के लिए हमने इसे खोल दिया है, और निगरानी इस पे रहेगी, क्योंकि जब बरसात होगा यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है एहतियात हमें बरत।
उत्तराखंड की नई फिल्म नीति 2024 से राज्य में फिल्म निर्माण में तेजी आई है। अनुदान राशि बढ़ाने और OTT फिल्मों को शामिल करने से कई फिल्म निर्माता आकर्षित हो रहे हैं। फिल्म विकास परिषद एक रिसोर्स डायरेक्टरी तैयार कर रही है, जिसमें फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। अब तक 118 लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जो नई फिल्म नीति हम लोगों ने बनाई है उसमें एक तो उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग्स बढ़े, इसके लिए सब्सिडी जो है फीचर फिल्मों के लिए बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए, और जो स्थानीय फिल्में हैं उनको सब्सिडी बढ़ा के 2 करोड़ रुपया किया है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के स्थानीय कलाकार हैं उसमें अगर कोई फिल्म निर्माता उन स्थानीय कलाकारों को अपनी फिल्म में जगह देता है या काम देता है तो उसके लिए हम लोगों ने उनको अलग से सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है और इसीलिए किया है कि जो चाहे हमारे फिल्म के आर्टिस्ट हों, चाहे कंपोजिंग का काम करते हों, चाहे एडिटिंग का काम करते हों, किसी भी तरह का अगर उत्तराखंड के स्थानीय युवकों को अपने यहाँ काम देते हैं तो उसमें हम लोग उनको अलग से सब्सिडी देंगे। उत्तराखंड की पहली नवनिर्वाचित सरकार में राज्य मंत्री रहे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी से खबर भारत संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने सरकार पर चुनाव न कराने का आरोप लगाया है। देखिए पूरी बातचीत। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि 2 दिसंबर 2023 को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। बावजूद उसके अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। उत्तराखंड सरकार के पूर्व राज्य मंत्री, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जोशी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और जब उनसे हमारी बात होती रही है तो तकरीबन 80% एरिया वो कवर कर चुके हैं। देहरादून का जनसंवाद लोगों के बीच कर रहे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं वो नगर निकाय तक पहुंचा रहे हैं, जो अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो इस वक्त खास बात करने के लिए हमारे साथ नवीन जोशी मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है खबर बात में। नमस्कार, धन्यवाद। जोशी जी, 2 दिसंबर 2023 और अब सितंबर भी सब खत्म होने को चला, निकाय चुनाव अभी तक नजर नहीं आ रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालना चाह रही है। पहले इनके मंत्री झूठ बोलते रहे। जब इनका कार्यकाल पिछले साल नवंबर में समाप्त होने वाला था तो इन्होंने कोर्ट को कहा कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, लेकिन इन्होंने समय पे चुनाव नहीं कराया। इन्होंने 6 महीने का समय बढ़ा दिया। फिर इनके मंत्री ने दोबारा कोर्ट को झूठ बोला कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव करा देंगे, तब भी उन्होंने नहीं कराए। 3 महीने का समय बढ़ा दिया। फिर उन्होंने कोर्ट को दोबारा गुमराह किया कि हम 3 महीने के अंदर चुनाव करा देंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी चुनाव नहीं कराया। अब जो प्रशासकों का समय अवधि है उन्होंने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है। अब इनका जब दिल करेगा तब चुनाव कराएंगे। इनकी कोई मनसा चुनाव कराने की नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनका वही हश्र होने वाला है जो मंगलौर के अंदर हुआ। इनका हश्र वही होने वाला है जो बद्रीनाथ के अंदर हुआ। नगर निकाय में तो इन्होंने कोई काम ही नहीं करे। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे देहरादून को खोद के रख दिया गया है, लोगों को गुमराह किया गया है, लेकिन धरातल पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। आज हम सारे वार्डों में जा रहे हैं। देहरादून के 100 वार्ड हैं, लगभग 80% वार्ड में देहरादून के कवर कर चुका हूं। तो जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो मुझे दिखने को मिल रहा है वहां पे पूरी सड़कें टूटी हुई है, नाली पूरी भरी पड़ी है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। लोग जो है डेंगू से प्रभावित है, उसके छिड़काव के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है। नगर निगम की और प्रशासन की कोई ऐसी टीम फील्ड में नहीं जा रही है जिससे जनता को राहत मिल सके। इसलिए कुल मिलाकर ये है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर गई है। उनको मालूम है कि हम चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए वो चुनाव को किसी भी तरह से टालना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह किया और जनता को भी गुमराह किया। जोशी जी, आप लगातार जा रहे हैं और निकायों की खासकर नगर निगम देहरादून को देखा जाए तो लंबे समय से भाजपा का कब्जा मेयर की सीट पर रहा है। तो क्या मुख्य समस्याएं लोगों की, आपने जो ज़्यादा लोगों से आपका जनसंवाद हो रहा है, क्या समस्या है ज़्यादा नगर निकाय में? देखिए, जनता ने अपना विश्वास भारतीय जनता के ऊपर, पार्टी के ऊपर जताया था और उनका यहाँ पे मेयर भी बना था। तो जो उम्मीदें जनता की थी कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मेयर बनेगा, इनकी सरकार रहेगी तो यहाँ से लोगों को रोज़गार मिलेगा, पलायन रुकेगा। यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी की इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जो देहरादून कहीं से भी स्मार्ट सिटी नहीं दिखता, वो काम लोगों के नहीं हुए। अब लोग इनसे ऊब चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। जैसे इन्होंने जुमला दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि बीजेपी की सरकार आएगी तो काला धन आएगा, 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेंगे।
किसानों की आय दुगनी होगी। और यहाँ देहरादून में नारा दिया था स्मार्ट देहरादून को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी तो कहाँ, आप देखिए ना, बड़े बड़े गड्ढे खुद रखे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, नालियाँ चौक हैं, पूरी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो वार्ड स्वच्छता समिति थे उसमें घपले हो चुके हैं और मेयर पे आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले को इन्होंने, सरकार ने दबाव बना के उसको जिला बदर कर दिया। तो इस प्रकार की आज राजनीति चल रही है, विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये तो चाहते हैं किसी भी प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बना के, गुमराह करके हम सत्ता पे आ जाएं, उसके बाद ये पूरे 5 साल कोई काम नहीं करते। जोशी जी, प्रवर समिति के निकायों में परिसीमन और आरक्षण को लेकर 2 बार बैठक हो चुकी है और 9 अक्टूबर तक रिपोर्ट भी प्रवर समिति को सौंपनी है सरकार को। तो प्रेमचंद अग्रवाल जो शहरी विकास मंत्री हैं कह रहे हैं कि सुझाव आए हैं जो सदस्य हैं और जल्द ही हम रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे और शपथ पत्र भी हम चुनाव के लिए दाखिल कर चुके हैं। देखिए, ये प्रवर समिति में जो मामला गया, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। जब किसी भी का भी आरक्षण होता है, वहाँ सभी से राय ली जाती है, विधायकों से ली जाती है, अधिकारी लोग भी बैठे हैं, जनता के बीच में भी जाते हैं। वो सब जो आरक्षण का मुद्दा होता है वहाँ पे तय हो जाता है। इनको मालूम है हम चुनाव हार रहे हैं, तो इनके जो नेता हैं ये प्रवर समिति को लेके गए। प्रवर समिति की 2 बैठक हो गई है, लेकिन ऐसा कोई बात छनकर नहीं आई है कि प्रवर समिति में ये मामला आया है जो इसका कोई निवारण हो सके। इन्होंने तय कर रखा जोन सी सीट इन्होंने आरक्षित करनी है, जहाँ पे इन्होंने सीट को रिजर्व करना है, जो भी चीज़ें इन लोगों ने ऑलरेडी तय कर रखी है। ये सिर्फ मामला लटकाना चाहते हैं प्रवर समिति को भेजकर, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी जो इन्होंने कोर्ट को समय दिया है ये समय पर चुनाव करा पाएंगे। आखिरी सवाल जोशी जी आपसे, भाजपा कह रही है कि मेयर का चाहे कोई सा भी चुनाव हो, भाजपा से कांग्रेस की कोई टक्कर नहीं है, कांग्रेस आपस में ही अंदरूनी तौर पर अपना जो चुनाव वो लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल बहुत ज़्यादा है, वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, वो कह रही है कि हमारा कांग्रेस से मुकाबला नहीं है। सही कह रही है, हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी को हरा के आगे बढ़ रहे हैं। हमने मंगलौर में हराया, हमने बद्रीनाथ में हराया, हम केदारनाथ भी हराएंगे। और जो निकाय के चुनाव होंगे देहरादून समेत पूरे राज्य के अंदर जो निकाय के चुनाव होंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को हराकर यहाँ पे कांग्रेस का परचम लहराएंगे और विकास को, देहरादून को और पूरे प्रदेश को विकास से हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी, जिन्होंने कहा कि निकाय चुनाव पूरी मजबूती से कांग्रेस लड़ने जा रही है और उन्होंने कहा काफ़ी समस्या है, क्योंकि एक लंबे समय से भाजपा का मेयर पद पर देहरादून में कब्जा रहा है और लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसका निवारण करने के लिए वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि आने वाला जो चुनाव होगा वो कांग्रेस के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट ITDA के माध्यम से तैयारी की गई है। वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 नवंबर 2024 को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नगर के बाजार में चोर ने 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। SSP कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई इस घटना में चोर ने नकदी पर हाथ साफ किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने दुकानों के CCTV फुटेज की मदद से चोरों की पहचान में जुट गई। वहीं प्रभावित दुकानदारों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने चोर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए, जिस तरीके से मतलब एक बहुत बड़ी दुर्घटना ही कहो इसे, थाना कोतवाली के कदमों के नीचे हुई है और 3 से 4 दुकानें तोड़ी गई हैं, जिसमें चोर भी शायद कहीं ना कहीं पर चोर भी दिख रहा है। तो हमारा पुलिस वालों से, पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि शीघ्र से अतिशीघ्र इस चोरी का खुलासा किया जाए, नहीं तो व्यापार मंडल कहीं ना कहीं पे
धरने के लिए बाध्य होगा, धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल्दी इस चोरी का खुलासा भी होगा। मैं करीब सुबह 7:30 बजे करीब अपनी दुकान में जब दूध लेने आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरा ताला का कुंडा टूटा हुआ है। तो मुझे शक हुआ कि ज़रूर आज कुछ न कुछ हुआ है। और मैं जब अंदर जाके देखा तो उसमें मेरा कैश बॉक्स था वो तोड़ के उसमें से पैसे निकले हुए थे। उसमें करीब 2000 रुपये का कैश और प्लस चेंज करीब लगे 2300-2400 रुपये का माल मेरा निकला है। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अल्मोड़ा की खराब सड़कें पर्यटन पर खराब असर डाल रही हैं। खस्ताहाल, जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कों को लेकर पर्यटन व्यवसायियों में नाराजगी है। बता दें कि अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए मशहूर बिनसर पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है, जहां हिमालय के विहंगम दृश्य, ठंडा मौसम, घने जंगल, दुर्लभ प्रजाति के पक्षी और वन्य जीव सैलानियों को लुभाते हैं। कई प्रसिद्ध हस्तियां भी यहां आ चुकी हैं। व्यवसायियों का कहना है कि सैलानी सड़कों की मरम्मत की मांग करते हैं, जिसके लिए उन्होंने कई बार प्रशासन और सीएम पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा अच्छा टूरिज़्म रहता है और सबसे मतलब यहाँ पे हमारे देश से बाहर से विदेशों से भी यहाँ पे सैलानी लोग बहुत से रहते हैं। और यहाँ का जो वेदर है बहुत अच्छा है। जैसे गर्मियों पे के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है यहाँ पे जो सीजन कहें हम, और जो हमारा सीज़न रहता है पर्यटक के लिए बहुत अच्छा है। और जो यहाँ पे एक दिक्कत है पर्यटक के लिए, आने जाने पे जो सड़क है वो बहुत दिक्कत है, बहुत ख़राब है। जैसे ही रोडों पे बहुत सारे गड्ढे पड़े हैं और बहुत सारे ख़राब हैं। पेड़ पौधे जो रहते हैं पूरे पेड़ों से रोड से लगे हुए हैं, तो उनको कोई देखने वाला नहीं है। और रोड के सड़कें गड्ढे कोई देखने वाला नहीं है। और जैसे यहाँ पे कोई बड़े बड़े हस्तियाँ आते हैं, रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण और बड़े बड़े 5 स्टार सिंगर वगैरह आते हैं, तो कोई लोग मतलब ये देखता नहीं है, क्योंकि उनके पास लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं। यह है बिनसर, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ बहुत सारी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और विदेशों से लोग आ रहे हैं। तो अभी जो यहाँ की स्थिति है, रोड की स्थिति जो है बिल्कुल ख़राब है। रोड में बड़े बड़े गड्ढे आ गए हैं और गाड़ियाँ आने में बहुत ही दिक्कत हो रही हैं। टूरिस्टों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। जो भी आ रहे हैं यहाँ पर कंप्लेंट कर रहे हैं और बहुत डरे हुए महसूस आ रहे हैं। बहुत सारी टूरिस्टों की गाड़ियों में तो नीचे से लग जा रहा है और डैमेज हो जा रही हैं। उसके बाद वापस जाने में भी बड़ा दिक्कत हो रहा है, बार बार मैकेनिक बुलाने पड़ रहे हैं, जिससे क्या कहते हैं टूरिज़्म पे काफ़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर। और बहुत जो टूरिस्ट आता था वो अब कम आने लग गया है, क्योंकि धीरे धीरे मीडिया में ये बात फैल गई कि वहाँ की रोड बहुत ख़राब हो गई है, जिससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनका प्रतिशत भी दिन पर दिन कम होते रहा है। राज्य सरकार की तरफ से पैनल में 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के भेजे गए हैं। वहीं नामसूत्र प्रभारी डीजीपी अभिनव कुमार के नाम पर मुहर सूत्र लग सकती है। बता दें कि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार 2023 में ही रिटायर हो चुके हैं। प्रभारी डीजीपी के रूप में अभिनव कुमार को जिम्मेदारी मिली थी। वहीं राज्य सरकार ने डीपीसी के लिए 95 बैच के दीपम सेठ, डॉक्टर पीवीके प्रसाद, 96 बैच के अभिनव कुमार, 97 बैच के अमित सिन्हा व मुरुगशीन और संजय गुंजाल के नाम सूत्र भेजे हैं। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ।